क्या आपकी टू डू लिस्ट में ढेर सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं? क्या आप काम करने की तो सोच रहे हैं लेकिन आप काम कर नहीं पा रहे हैं? क्या जब भी आप काम करने के लिए जाते हैं तब आप काम करने की जगह काम टालना शुरू कर देते हैं? अगर हाँ, तो डेविड एलन द्वारा टाइम मैनेजमेंट पर लिखी गई ये किताब गेटिंग थिंग्स डन आपके बड़े काम आने वाली है। गेटिंग थिंग्स डन इस बुक में ऑथर ने अपने कामों को पूरा करने और अपने टू डू लिस्ट में पेंडिंग पड़े कामों को कंप्लीट करने की बहुत ही इफेक्टिव और प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं, जिसे फॉलो करने के बाद आप भी आसानी से काम टालने की आदत को दूर करके काम करने लग जाएंगे। स्टेप नंबर 1, प्लानिंग। सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लानिंग के बारे में। जब टू डू लिस्ट में सभी गोल्स और एक्शंस को मेंशन किया जाता है तब यह हॉरिजॉन्टल प्लानिंग के अंदर आता है। इस तरह के प्लानिंग को आराम से देखा जा सकता है। वर्टिकल प्लानिंग के अंतर्गत गोल्स और लिए जाने वाले एक्शन को डिटेल में बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की प्लानिंग सिर्फ कंप्यूटर में ही की जा सकती है, आप इसे पेपर पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब किसी गोल को लिखकर सेट करते हैं तो वो गोल आपको ज़्यादा याद रहता है। स्टेप नंबर 2, सेटिंग अप प्लेस एंड टाइम। दूसरी बात जो ऑथर कहते हैं वो ये है कि अगर आपने सही तरह से प्लानिंग कर ली है तो अब बारी आती है आपको अपने प्लेस एंड टाइम को सेट करने की। मतलब ये है कि आपको इस सिस्टम को शुरू करने के लिए खुद को कम से कम 2 दिन का टाइम देना होगा। प्लेस के लिए आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल डेस्क होना ज़रूरी है। आसान भाषा में कहे तो आपको अपने लिए ऐसी जगह तैयार करनी होगी जहां किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन अब तक पहुंच ही ना सके। स्टेप नंबर 3, कलेक्टिंग योर स्टफ। काम के दौरान बार बार मन भटकने का ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि काम शुरू करने से पहले आपको अपनी सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेनी चाहिए और जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उन्हें अपने डेस्क से क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जब आप काम करेंगे तब आपके डेस्क में आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होगी, जिससे आप फुल फोकस के साथ अपना काम कर सकते हैं। हो सकता है कि इस काम को करने में 2 से 6 घंटे का समय लग जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्टिविटी बनाकर काम करने के लिए आपको ये करना होगा। ये तो गई चीज़ों को फिजिकली इकट्ठा करने की बात, लेकिन अब आपको खुद को मेंटली तैयार करना होगा। मतलब ये है कि जिस तरह हमारे डेस्क पर पड़ी बेकार चीज़ें हमारा माइंड डाइवर्ट करती है, ठीक उसी तरह हमारे माइंड में चल रहे अनवांटेड थॉट्स भी हमें काम करने से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पढ़ने या किसी काम को करने के लिए बैठते हैं तभी आपको हर तरह के ज़रूरी काम याद आते हैं। काम करते वक्त आपको याद आता है कि अरे यार, उसे कॉल करना बहुत ज़रूरी था, चलो कॉल कर लेते हैं। इस तरह के थॉट्स हमेशा दिमाग को डिस्टर्ब करते रहते हैं। इसीलिए ऑथर का कहना है कि फिजिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ आपको अपने माइंड में चल रहे थॉट्स को भी ऑर्गेनाइज करना होगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही आपकी मेहनत रंग लाएगी। स्टेप नंबर 4, डेलीगेट योर वर्क। ऑथर कहते हैं अपने माइंड और एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं करना चाहते, या फिर उस काम को किसी दूसरे से करवा सकते हैं। अगर ऐसा कोई काम है तो आप उसे दूसरों से करवा लीजिए। इससे आपके पास सिर्फ वही काम बचेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। स्टेप नंबर 5, चेक आउट द वर्क दैट कैन बी डन इन 2 मिनट। आपको दूसरी जो सबसे ज़रूरी काम करनी है वो ये है कि आपको चेक करना है कि आपके टू डू लिस्ट में ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है, जैसे ईमेल चेक करना, लिविंग रूम की सफाई करना। और देखिए कि कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसे करने के लिए ज़्यादा समय और एनर्जी की ज़रूरत होगी। ये चेक कर लेने के बाद आपको अपने इम्पॉर्टेंट काम और नॉन इम्पॉर्टेंट काम को अलग करना होगा। ऐसे काम जो 2 मिनट में हो सकते हैं वो नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके सामने सिर्फ इम्पॉर्टेंट काम ही नज़र आएंगे, जिससे आप अपना पूरा ध्यान उन कामों को करने में लगा सकते हैं। और जब वो काम पूरा हो जाए तब आप नॉन इम्पॉर्टेंट कामों को पूरा कर लीजिए। स्टेप नंबर 6, टेक एक्शन और यू कैन से डूइंग। जब आप काम करने के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं
और फिर प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करके एक सिस्टम तैयार कर लेते हैं, तब आपका काम करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पहले से ही पता होता है कि कौन सा काम किस तरह से और कब करना है, जिससे आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन आज हमारा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वे 24 घंटे भी हमारे लिए कम पड़ते हैं। इसीलिए समय को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन अपने काम करने के तरीके में चेंज लाकर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज ज़रूर किया जा सकता है। और ये सभी तरीके इसी काम को करने के लिए बनाए गए हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को समराइज कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने टू डू लिस्ट की प्लानिंग करनी होगी। स्टेप नंबर 2, फिर आपको अपने काम करने के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें कलेक्ट करनी होगी। स्टेप नंबर 3, उसके बाद आपको अपने काम को ऑर्गेनाइज करना होगा। स्टेप नंबर 4, फिर जो ज़रूरी काम नहीं है उन्हें डेलीगेट करना होगा। स्टेप नंबर 5, 2 मिनट में हो जाने वाले कामों को इम्पॉर्टेंट कामों से अलग करना होगा। एंड स्टेप नंबर 6, सभी प्लानिंग करने के बाद अब एक्शन लेने के लिए तैयार रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। बाइंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।